भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे बिहार में एसआईआर को लेकर, क्योंकि अब आर या पार हो चुका है इस मुद्दे पर। और आज इस मुद्दे पर खुद तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया है। दरअसल तेजस्वी यादव पूरे प्रोसेस का समय नहीं बता रहे, केवल एक पार्ट के बारे में ही बात हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तय हो गया है कि बेईमानी करनी ही है तो हम चुनाव के बायकॉट पर चर्चा करेंगे। लाखों लोगों का नाम लिस्ट से कटना तय है और अभी असली खेला 1 अगस्त के बाद होगा। जनता का अधिकार छीना जा रहा है, ये तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए। बिहार में एसआईआर सर्वे और जो एक्सरसाइज इस वक्त चल रही है उसको लेकर पूरे देश भर में जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है, सदन में भी जबरदस्त तरीके से हंगामा और तेजस्वी यादव ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। उनका ये साफ कहना है कि अगर ये चीजें नहीं हटी तो हम चुनाव बायकॉट पर चले जाएंगे। अभी असली खेला 1 अगस्त के बाद करेंगे, ये भी तेजस्वी यादव ने कहा और कहा कि जनता का अधिकार उनसे छीना जा रहा है। एसआईआर को लेकर पूरे बिहार में, देश भर में सियासत बहुत तेज हो चुकी है। बेईमानी के लिए रची जा रही है साजिश, ये तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 1 अगस्त के बाद असली खेला होगा। अब 1 अगस्त के बाद की क्या तस्वीर होगी राजनीति की बिहार में और क्या रंग लाएगा ये मामला, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तकरार की स्थिति आप देखिए, पटना विधानसभा के बाहर जो विधायक थे काले कपड़ों में पहुंचे। तो डॉक्यूमेंट का एक खेल तो है और बोला गया कि निष्पक्ष चल रहा है, अंगूठा नहीं मारा जा रहा। क्या वोटरों का साइन बीएलओ नहीं कर रहा? एक जगह बैठ करके हजारों लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं, किसी और का साइन किया जा रहा है, अंगूठा मारा जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है। कई वीडियोस हम लोगों ने देख लिए, उदाहरण है जलेबियां खा रहे हैं लोग, फेंक रहे हैं, कूड़ेदान में फेंक रहे हैं फॉर्म। ये पारदर्शिता है, ये प्रोसेस को ठीक मान रही है सरकार, यानी फर्जीवाड़ा हो रहा है पूरी तरीके से केवल संख्या को पूरी करने के लिए। यानी सरकार जो है फर्जीवाड़ा करवा रही है। एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। एसआईआर को लेकर विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर है। सियासत पूरे बिहार में तेज हो चुकी है और इसका जो असर है सीधे तौर पर दिल्ली में देखने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव का इसमें साफ कहना है कि जनता का अधिकार जनता से छीना जा रहा है और हम चुनाव बायकॉट पर भी विचार कर रहे हैं। बेईमानी के लिए ये साजिश रची जा रही है। 1 अगस्त के बाद असली खेला होगा। और भी उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब पूर्व में सरकार चुनी गई तो क्या ये उस वक्त भी वोटर फर्जी थे? जो सरकार चुनकर आई है सरकार भी फर्जी होगी? ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने कही। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस सर्वे प्रक्रिया को ही बेईमानी की साजिश बताया है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि सरकार केवल एक हिस्से की बात करती है और पूरे प्रोसेस के समय सरकार इसको लेकर चुप्पी साधे हुए है। तेजस्वी का आरोप यहां तक है कि इस सर्वे के बहाने लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। ये पटना की आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, क्या स्थिति है, कितना अफरा तफरी वाला माहौल इस वक्त वहां पर चल रहा है। और साथ ही साथ आंसू गैस के गोले वहां पर इस वक्त छोड़े जा रहे हैं ताकि जो भीड़ वहां पर पहुंची थी उस भीड़ को तितर बितर किया जा सके।
बेईमानी के लिए साजिश रची जा रही है। तेजस्वी यादव के आरोप थे। इस एक्सरसाइज को लेकर शुरुआत से लेकर सवाल है। दोनों सदनों में जमकर हंगामा हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष पूरा एकजुट है एसआईआर को लेकर। तेजस्वी यादव की इस पर तीखी टिप्पणी जिस तरीके से सामने आई है, वोट बचाओ सरकार हटाओ और न जाने कितनी तरह की तख्तियां बैनर लेकर लोग लामबंद होकर प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष के। एसआईआर सर्वे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक खूब हंगामा मचा हुआ है। आज संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार पर लोकतंत्र खत्म करने के आरोप लगाए। सुनिए। विधानसभा से लेकर संसद तक की यही स्थिति है। सब जगह सदनों में एसआईआर का मुद्दा गूंज रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव है और विपक्ष प्रहार करते हुए सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि ये लोकतंत्र की प्रक्रिया को ही ठेस पहुंचाए। हम लोग दिल्ली के गरीबों के साथ हैं, झुग्गी वालों के साथ हैं, पूर्वांचल के भाइयों के साथ हैं। जो लोग बिहार के लोगों को दिल्ली में उजाड़ रहे हैं, उनको बिहार के लोग चुनाव में बिहार से भगाने का काम करेंगे, जो दिल्ली से बिहारियों को भगाने का काम कर रहे हैं। तो आज का प्रोटेस्ट इस उद्देश्य से हम लोग कर रहे हैं। मोटी बात यह है कि आपको रिवीजन से क्यों भागते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति वोट दे जो उनकी मृत्यु हो गई है? क्या आप चाहते हैं उन लोगों को आप वोट देने के लिए कहते हैं जो उस क्षेत्र में रहते नहीं है तो दूसरी जगह चले गए? तो क्या मतलब है इसका मतलब क्या है? हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कृपा करके कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चर्चा करें। चर्चा को तैयार है, हमें भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन चर्चा से भागते हैं, मतलब लगता है जनता के वोट से डरते हैं। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। रुक करते हैं दीपक का। दीपक, अब ये स्थितियां हो चुकी है कि आर पार के मोड पे विपक्ष नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव ने तो चुनाव के बायकॉट करने तक की बात कह दी है। ये स्थितियां, बिहार की तस्वीरें हम देख रहे हैं और इधर संसद में भी दोनों सदनों को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। ये स्थिति रही तो सत्र कैसे चलेगा? जी बिल्कुल साथी, जिस तरह से सबसे बड़ा यदि हम चिंता की बात करें तो इस वक्त सत्र कैसे चलेगा, चाहे हम लोकसभा और राज्यसभा की बात कर लें या फिर हम बिहार विधानसभा का जिक्र करें, क्योंकि बिहार में भी विधानसभा का सत्र चल रहा है जहां पे लगातार एसआईआर को लेकर के हम देख रहे हैं कि विपक्ष के जो विधायक हैं वो लगातार इसका विरोध करते हुए बिहार विधानसभा परिसर में नजर आ रहे हैं। तो वहीं यदि हम तेजस्वी यादव का जिक्र करें तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि हम चुनाव को बाइकॉट करने का सोचेंगे और इस पर भी बातचीत की जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी हिदायत दिया कि 1 अगस्त के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि यदि हम एसआईआर का जिक्र करते हैं, हालांकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरा मामला है, जो सरकार की तरफ से यही बात की जाती है कि इस पे सरकार जवाब नहीं देगी, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरा मामला है और एसआईआर उनका एक अधिकार है जो बिहार में किया जा रहा है। लेकिन इस पे जिस तरह से पक्ष विपक्ष एक दूसरे के सामने पूरा टकराव में नजर आ रहा है, जहां पे एक दूसरे पे लगातार आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि आज हम बिहार विधानसभा की कार्रवाई का जिक्र कर रहे थे जहां पे हमने सम्राट चौधरी का बयान सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि 1992 में इसी सदन में लालू यादव ने कहा था कि बिहार में जो घुसपैठिए हैं उसको हम बिहार से बाहर निकालेंगे। वही 2005 में ममता बनर्जी ने भी इस चीज का जिक्र किया कि जो घुसपैठिए हैं उसको राज्य से बाहर निकाला जाएगा। तो अब जब एसआईआर की जांच हो रही है और इसमें जो भी घुसपैठिए बिहार में है, क्योंकि जिक्र किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि बिहार के कुछ हिस्से में म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के लोग वहां पे अपना फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके रह रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अब देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने पूरे टकराव के मूड में नजर आ रहे हैं। सड़कों पर दीपक ये संघर्ष दिख रहा है। बिहार से ये जो तस्वीरें आई हैं, पटना से जो तस्वीरें आई हैं, आपने भी देखी होंगी, चौंकाने वाली हैं। सड़कों पर जबरदस्त तरीके से संग्राम छिड़ा हुआ है। एक जो मतदाता है बिहार में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में कि आखिरकार क्या हो रहा है। सरकार या तो
तो चुनाव आयोग कोई भी इसको लेकर कुछ कहने के मूड में भी नजर नहीं आ रहा है। मतलब कोई भी कुछ कहने के मूड में नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कंफ्यूजन सबसे ज्यादा बिहारियों में देखने को मिल रहा है, आम मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि ये पूरा प्रोसेस चल क्या रहा है, कोई बताने वाला व्यक्ति नहीं है यहाँ पर। जी बिल्कुल, जिस तरह से एसआईआर के हम पूरे प्रोसेस का जिक्र करें कि जगह जगह पे बीएलओ को तैनात किया गया, बीएलओ अपने अपने वार्ड में जा करके डॉक्यूमेंट लेते हैं। लेकिन ये भी आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि बीएलओ मनमानी तरीके से फॉर्म भर रहे हैं, फर्जी सिग्नेचर कर रहे हैं। लेकिन वही इलेक्शन कमीशन का यदि हम जिक्र करें स्वाति, तो वहाँ पे भी दावा किया जा रहा है कि लगभग 85% से अधिक जो मतदाता हैं उनका फॉर्म सबमिट हो चुका है, और जो लगभग 30 लाख से अधिक ऐसे लोग हैं जो मृत घोषित किया गया है, उनका नाम हटाने की कवायद की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा आरोप जो विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है, क्योंकि बिहार से काफी लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। खास करके यदि हम दिल्ली का जिक्र करें तो दिल्ली में लगभग कई लाख जो बिहारी हैं वो यहाँ पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके वोट प्रभावित हो सकते हैं। क्योंकि यदि हम आम मजदूरों का जिक्र करें जो बिहार से आकर के दिल्ली में मजदूरी करते हैं, 12,000-15,000 की नौकरियां यहाँ पे करते हैं, और इलेक्शन के टाइम पे वो बिहार जाकर के मतदान करते हैं। और जो ये जो एसआईआर का जो पूरा प्रोसेस है, इसमें कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंच सकता है, जो विपक्ष का लगातार आरोप है। और खास करके हम यदि पूरे बिहार का हम समीकरण देखें तो लगभग 13 करोड़ से 13 करोड़ के आसपास बिहार में पूरा पॉपुलेशन है, और वहीं 8 करोड़ लगभग वहां पे मतदाता है। लेकिन जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि लगभग 70 लाख वोटर्स के नाम काटने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है। तो ये तमाम चीजों को लेकर के अब विपक्ष आर पार की लड़ाई में नजर आ रहा है। अब देखना ये हुआ कि तेजस्वी यादव ने तो देखिए मोर्चा खोल दिया है। आपने सुना भी होगा दीपक, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर इस पर कोई पुख्ता डिसीजन नहीं लिया तो फिर वो आर पार की लड़ाई में होंगे। 1 अगस्त को खेला भी करेंगे। क्या खेला होगा बिहार में, ये देखने वाली बात है। और चुनाव बायकॉट तक की बात भी कह दी गई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से तेजस्वी यादव का हमने बयान सुना, आज भी हमने उनका बयान था जिसमें वो साफ तौर पे कहा कि 1 अगस्त को एक बड़ा खेला हो सकता है, और साथ ही चुनाव को बायकॉट करने पे विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल खड़ा हो जाता है। वही हम कल भी देखे थे कि सदन में किस तरह से तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी तेजस्वी यादव के बीच में और नीतीश कुमार के बीच में, क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें ये भी कह दिया कि आप उस वक्त बच्चे थे जब वो सदन में आए थे, और किस तरह से सदन में बातें होती थी, किस तरह से लालू यादव के वक्त में जंगल राज था। ये तमाम मुद्दे वहां पे उठाए गए थे। लेकिन सबसे अहम मुद्दा यहाँ पे ये है कि बिहारियों को इस वक्त कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां विधानसभा में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं सत्र चलाने के लिए, लेकिन वो सत्र सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहा है, और दोनों के बीच में टकराव देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से पूरे बिहार के समीकरण का बात करें, पूर्वांचल का बात करें, सीमांचल का बात करें, तो खास करके जो नेपाल से सटे हुए बॉर्डर्स हैं, जो मिथिला बेल्ट में आते हैं, लगभग 70% ऐसा बिहार का इलाका है जो बाढ़ ग्रसित इलाका है। और इस वक्त बिहार में लगभग कह सकते हैं कि 35 से 40% इलाके हैं जहां पे अभी भी बाढ़ है, जहां पे लोग अभी भी बाढ़ से ग्रसित है। तो उन लोगों के पास काफी चैलेंज है कि वो किस तरह से बीएलओ की जो डिमांड है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो कैसे वहां पे सबमिट करें। हालांकि ये भी है कि सूत्र ये बता रहे हैं दीपक की एसआईआर पर संसद में फिलहाल कोई भी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि ये चुनाव आयोग का मसला है और सरकार कैसे इस पर जवाब दे सकती है। तो फिर कैसे आपको लगता है दीपक चीजें आगे पॉसिबल होंगी, संभव होंगी? ये स्थितियां हैं, कैसे सत्र सुचारू रहेगा? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही हो रहा है कि सत्र कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि हमने बजट सत्र के दौरान भी देखा था किस तरह से पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे लगातार आरोप लगा रहे थे, और अधिकतर जो सत्र था वो स्थगित किया जा रहा था। इस वक्त भी हम मानसून सत्र में भी देख रहे हैं कि लगातार जो सत्र है वो स्थगित हो रहा है, क्योंकि जो विपक्ष चाहता है कि सरकार एसआईआर पे जवाब दे, लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि एसआईआर का जो मुद्दा है वो इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है, उस पर सरकार जवाब
जवाब नहीं देगी। ये इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है, इलेक्शन कमीशन इस पर जवाब दे। हालांकि बीच बीच में इलेक्शन कमीशन इस पर जवाब भी दे रहा है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि एसआईआर पे सत्ता पक्ष जवाब दे, क्योंकि विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि जो एसआईआर बिहार में इस वक्त हो रहा है वो पूरे तरह से गलत हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की मनमानी चल रही है और फर्जी वोट कह सकते हैं कि जो चुनाव है उसको प्रभावित किया जाएगा बिहार में, क्योंकि यदि हम बिहार विधानसभा सीटों का जिक्र करें 243 सीट है वहाँ पे, और खास करके यदि हम सीमांचल इलाकों का जिक्र करें तो उस साइड सबसे अधिक विधानसभा का सीट माना जाता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इसको प्रभावित किया जाएगा। एक तबके के लोगों का वो नाम हटाया जा रहा है, ये लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है चुनाव आयोग पे। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के चाहे हम पटना में बात करें, बिहार विधानसभा का जिक्र करें, या फिर हम लोकसभा का जिक्र करें, राज्यसभा का जिक्र करें, तो सभी विपक्षी दल इस पे विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर पे यदि हम इस वक्त लोकसभा का जिक्र करें, आज भी वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, और ये भी गारंटी नहीं है कि 2 बजे जब सत्र की शुरुआत होगी फिर से तो वो कोई गारंटी नहीं है कि फिर से वो सुचारू रूप से चल पाएगा, क्योंकि कल हम देखे थे कि सदन चालू होते ही दीपक, मैं आपके पास वापस आऊंगी। ये तस्वीरें जरा देखिए, क्या स्थिति है एसआईआर को लेकर। विधानसभा घेराव का प्रयास भी किया जा रहा है, सड़कों से लेकर संसद तक बेहद संग्राम है। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर संघर्ष कर रही है। आज हमारे नेता सदन में आवाज उठाए और हम लोग सड़कों पर आवाज उठाए, और ये आवाज लगातार जारी रहेगा। नीतीश जी को बोलना चाह रहे हैं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मात्र 4 दिनों का मेहमान है। बिहार का मौसम बिगड़ने वाला है और आपकी कुर्सी जाने वाली है। विशाल यादव, प्रवक्ता, बिहार कांग्रेस। सड़कों पर जिस तरीके से मोर्चा खोल दिया है विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस का जो यूथ संगठन है NSUI वो जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा। आप देखिए ये तस्वीरें विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें हैं। एसआईआर को लेकर पूरे बिहार में जो एक्सरसाइज चल रही है, लोग चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले उस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। और आज भी कांग्रेस ने विधानसभा घेराव करने का प्रयास किया, और जिस तरीके से लाखों वोटर के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, इस पर बस प्रकाशन बाकी है। इसको लेकर विपक्ष ने अब आगे चुनाव बहिष्कार की भी चेतावनी दे दी है। जरा ये तस्वीरें, इन पर गौर अगर हम फरमाएं तो कैसे इन लोगों को तितर बितर करने की वहां पर कोशिश की गई, क्योंकि ये बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। इस प्रोसेस को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, इससे वोटर्स बाहर हो जाएंगे, मतदाता का जो अधिकार है वो छिन जाएगा। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में। आप देखिए कि कुछ जो कार्यकर्ता है NSUI के, उन्हें पुलिस अपने साथ लेकर गई, हिरासत में भी लिया गया है। ये स्थितियां हैं पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती, इन तमाम लोगों को वहां से हटाना, क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक हर जगह संग्राम, और जिस तरीके से विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, चुनाव आयोग के लिए। जबरदस्त प्रदर्शन एसआईआर को लेकर, विपक्ष बहुत एग्रेसिव मोड पर, सियासी बवाल ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश भर में इसको लेकर। अब दिल्ली तक ये तस्वीरें हैं, और आज NSUI ने पटना की सड़कों पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। एक तरफ बिहार में सरकार, ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि बिहार से जाने वाले प्रवासियों की संख्या में कमी आई है और 26 लाख प्रवासियों को चिन्हित किया गया है। 2005 की अगर बात करें तो 11% लोग बिहार से बाहर जाते थे, और अब विपक्षी नेता उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये गलत दावे किए जा रहे हैं। दीपक हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। दीपक, ये पटना की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, बड़ी संख्या में NSUI के जो कार्यकर्ता है सड़कों पर मौजूद है, गतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है ये। जी बिल्कुल, जिस तरह से एसआईआर को लेकर के हम बिहार में तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, इससे पहले भी हम देखे थे कि किस तरह से जो तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी है, वो एसआईआर को लेकर के सड़कों पे उतरे थे। और अब जो आज की जो तस्वीरें हैं, जो कांग्रेस यूथ पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं वो बिहार विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं, और ये भी जाहिर किया गया 1 अगस्त को कुछ बड़ा हो सकता है, यानी कि ये भी कयास लगाया जा सकता है कि 1 अगस्त को बिहार में फिर से बवाल देखने को मिल सकता है विपक्षी दलों
की तरफ से। और आपने भी जिक्र किया था कि यहाँ पे जो सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच में जो बहस हुई थी, जो बिहार से प्रवासी मजदूर जो बाहर निकले, पहले दावा किया जा रहा था 11% बाहर जाते थे, लेकिन जो अब 2% ही जा रहे। उसका खंडन तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। उन्होंने लेबर विभाग का एक डॉक्यूमेंट भी दिखाया जो कि 1 अगस्त 2024 को जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि आधिकारिक तौर पे यानी कि लिखित तौर पे लगभग 3 करोड़ से अधिक लोग बिहार से बाहर नौकरियां करते हैं, ये लिखित में। और हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि लगभग 4 से 5 करोड़ बिहारी जो बिहार में नहीं रह करके दूसरे राज्यों में रहते, जिसमें सबसे अधिक दिल्ली में, फिर महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में, ये तमाम ऐसे जगह है जहाँ पे सबसे अधिक बिहारी मजदूरी कर रहे हैं और वहाँ पे वो रह रहे हैं। तो ये सब काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं, जिस तरह से SIR का जो पूरा जो अभी वहाँ पे बिहार में चल रहा है और जो लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप ठीक है दीपक, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो NSUI जोरदार प्रदर्शन कर रही है इसको लेकर सड़कों पर। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से ऋषभ पंत बाहर हो चुके हैं। ऋषभ को 6 हफ्ते आराम की सलाह डॉक्टर की तरफ